हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का जो छठा और सातवां नंबर है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ कर क्या करेंगे, हम बनाएंगे। आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके नहीं जाइएगा, एक बार प्लीज़ इस वीडियो को देखिए आप। और अगर नहीं समझ आए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि नहीं समझ आ रहा है। मुझे पक्का भरोसा है कि मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए अब क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो छठा नंबर मेरा क्या बोल रहा है क्या एपी 11,852 डॉट 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 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है? पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को अगर आप समझ लें तो समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपका यहीं सॉल्व हो गया। कि बोल रहा है कि एपी जो 11,852 दिया हुआ है, उसका बोल रहा है कि -150 वह एक इसका कोई पद है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अगर -150 कोई पद निकल जाए तो हमें बताना है कि ये कैसे पद है, क्यों क्यों बोला, यानी इसका कारण भी बताना है कि ये किस हिसाब से पद है। ठीक है, तो चलिए हम इसे कॉपी में बनाकर अच्छे से तरीके से समझते हैं। तो देखिए, हम क्वेश्चन वही लिखा हुआ है कि 11,852 का एक पद -150 है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो a1 बराबर मेरा क्या है, यानी a बराबर मेरे पास 11 है। ठीक है, d निकालना पड़ेगा, तो d बराबर क्या होता है मेरा a2 माइनस a1। आप जानते ही होंगे इसका फॉर्मूला। तो a2 मेरे पास कितना 8 है, और 11 -11 हो जाएगा। तो 8 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने a निकाल लिया, d निकाल लिया। अब हमें पद चेक करने के लिए कि ये -150 पद है या नहीं है, एक पद है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो an का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an की अगर बात करें, an मतलब होता है लास्ट पद, अंतिम पद। तो अंतिम पद मेरा -150 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ -150 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि ये मेरा अंतिम पद है, लेकिन समझना आपको, जैसे क्वेश्चन में दिखा एक पद -150 है, तो -150 तक दिया हुआ है, तो इसे मान लेंगे कि ये मेरा अंतिम पद है। ठीक है, तो इसलिए अंतिम पद कहलाता है। तो ए मेरे पास देखें तो ए मेरे पास क्या है, 11 है, प्लस n-1 की बात करें तो n हमें निकालना है कि ये पद है कि नहीं। n मतलब होता है पद ही होता है। डी की अगर बात करें, डी मेरे पास कितना है, -3 है। तो -150 बराबर के इधर लाएंगे तो -11 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू -3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जोड़ेंगे तो मेरा इधर हो जाएगा 161। समझ रहे हैं ना, 161 हो जाएगा, वो भी माइनस में, बराबर n-1 इंटू -3। अब क्या करेंगे, एक गुना में इधर लाएंगे तो ये भागम आ जाएगा, -161 और इधर -3 बराबर n-1। माइनस माइनस कट गया, 3 5 15, ये नहीं कटेगा तो इसको छोड़ देंगे। तो n-1 बराबर इसे लिख सकते हैं 161/3। अब अगर हम n निकालना चाहें, n बराबर करेंगे तो माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 161/3 इधर प्लस में आ जाएगा 1, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड देंगे, एक बार में जाएगा, और 1 को 161 से गुना करेंगे तो 161 ही हो जाएगा। प्लस का प्लस, 1 को 3 से डिवाइड देंगे, 3 बार में जाएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ। यानी n बराबर जो मिला हमको मिला, 161 को 3 से जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा, और 3। ठीक है, तो n बराबर मेरा कितना निकला है, 164/3। अब ये हमें देखना है कि 164/3 जो है वो हमारा जो इसमें दिया था 11,852, ठीक है, का एक पद -150 है। तो -150 का हमने जो पद निकाला है वो 164/3 है। तो ये नहीं है, पद नहीं है। ये इसलिए पद नहीं है क्योंकि अगर इस एपी में आप देखिएगा तो 11 है, फिर घटते जा रहा है, 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद यानी फिर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, फिर माइनस में मेरा बढ़ते जाएगा एपी। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो निकला है वो प्लस में निकला है, इसलिए जब ये प्लस में निकला इसलिए मेरा एपी नहीं है। तो ये एपी नहीं है। अगर एपी रहता तो इसका कारण बताना पड़ता, लेकिन ये एपी नहीं है, तो यहीं तक मेरा आंसर सॉल्व हो गया। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम बोल देंगे यह एपी नहीं है। ठीक है,
लिख देंगे यहाँ, इसलिए या इसलिए -150 जो है वो एक पद नहीं है, ठीक है, एक पद नहीं है। क्लियर बात। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, 7वां नंबर। 7वां नंबर में देखें तो 7वां नंबर हमें क्या बोल रहा है कि बोल रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो चलिए ज्ञात करते हैं हम। हमें क्या बोल रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो इसका ज्ञात करते हैं। इसका हम क्या, ये मेरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। हमें दिया हुआ क्या है कि हमें 31वां पद निकालना है, यानी 831 हमें क्या करना है, निकालना है इसमें, जिसमें हमें दिया हुआ है A11 है, 11वां पद बराबर हमें जो दिया हुआ है 38 दिया हुआ है, ठीक है, और 16वां पद बराबर हमें 73 दिया हुआ है, यानी A16 बराबर हमें 73 दिया हुआ है। तो इस चीज़ को निकालना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों से काम करेंगे, चलेंगे निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ मेरा कि A11 बराबर 38 है, तो इसे लिख सकते हैं A+10D, लिख सकते हैं A11 का A+10D लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 38। इसे मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। और इधर मेरा A16 बराबर जो है वो 73 दिया हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं 1+15D, एक घटा के D और 73, इसे मान लेंगे समीकरण 2। क्लियर बात। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया। अब हम चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से चलने पर क्या होगा कि समीकरण 1 मेरे पास A+10D बराबर 38 है, A+10D बराबर 38 हो जाएगा, और A+15D बराबर 73, A+15D बराबर 73 प्लस, यहाँ तो माइनस साइन चेंज हो जाता है, आप जानते ही होंगे कि यहाँ प्लस है एक ही जगह, तो ये माइनस हो जाए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे देख खत्म, कट जाएगा। प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 10D में 15D घटाएंगे तो -5D आएगा, ठीक है, क्योंकि 15D जो है उसका साइन माइनस में है, इसलिए -5D आएगा। अब 38 में हम 73 को घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा, 13 में अगर 8 घटाएं तो 10 और 3 5 इधर, और इधर 6 में 3 घटे 35, यानी -35 आएगा। अब D बराबर अगर निकालना चाहें तो -35 बराबर -5 हो जाएगा, इससे माइनस माइनस कट जाएगा और 5 सत्ते 35, यानी D बराबर जो हमारा निकला, D बराबर जो हमारा निकला वो 7 निकला। अब D बराबर जब हमें 7 निकला, ये अभी D निकला है, ये हमें निकालना क्या है, 31वां पद, इसलिए हम D निकाले हैं। अब D निकाले, अब अगर हमको क्या A मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से 31वां पद को निकाल सकते हैं। इसलिए A को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, A को निकालने के लिए हमें D का बोलेंगे, D का जो मान है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है, समीकरण 1 है 1+10D बराबर 38। समीकरण 1 मेरे पास था 1+10D बराबर 38। अब इसमें D का मान रखेंगे। D का मान हमने कितना निकाला था, D का मान हमने निकाला था 7, तो A+10 × 7 हो जाएगा, ठीक है, D की जगह 7, क्योंकि D का मान हम यहाँ रख दे रहे हैं। तो D बराबर 7 हो गया, बराबर 38 हो जाएगा। तो A+10 को 7 से गुना करेंगे तो 70 बराबर 38। A बराबर करेंगे तो 38 -70 हो जाएगा, 70 प्लस है तो इधर जाएगा तो -70 हो जाएगा। तो A बराबर 38 में 70 को घटाएंगे कितना बचेगा, 38 में 10 में 8 घटाएंगे 2 और 6 में 3 घटेंगे 32, यानी A बराबर मेरा 32 निकल गया। अब हमें क्या निकालना था भैया मेरे, देखिएगा थोड़ा कि अब हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 31वां पद। तो चलिए 31वां पद निकालते हैं, क्योंकि हमें A और D पता चल गया है। जब A और D पता चल गया है तो 31वां पद हम आराम से निकाल सकते हैं। तो A31 बराबर क्या होता है मेरे, A31 निकालने के लिए A+10
30D, ठीक है। तो जिसमें है मेरा ए भी निकल गया 32 और 30 इंटू डी की अगर बात करें तो 7 निकला। तो इसको 32 प्लस 700 और 7 3 21 इसे जोड़ देंगे, 2 4 242, ठीक है। तो एक 242 यानी 831 जो मेरा निकला वो 242 यानी इसका आंसर। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि ये जो यहाँ हम ए बराबर 38 में जब 70 को घटाएंगे ये -32 आएगा भाई, ठीक है। -32 आएगा, 38 में 70 को घटाएंगे तो ये 70 वाला चिन्ह बढ़ा है इसलिए -32 आएगा। तो यहाँ भी -32 रहेगा, यहाँ भी -32 रहेगा। अब माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये जब हम घटाएंगे ये गलत हो गया है। तो कितना आएगा मेरा 178 आएगा घटाने पर, ठीक है। 10 में 2 घटाएंगे 8 और 20 में 3 घटाएंगे तो 17 यानी 178। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।